हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज के इस वाले लेक्चर में, इस वाली वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। उससे पहले मैं एक क्विक रिवीजन करा दूं तुम लोग को कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, राइट। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि भैया शेयर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। शेयर का मतलब सिंपल सिंपल ये होता है, एक बार से फिर से रिवीजन करा रहा हूं मैं, कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कंपनी के 10% शेयर हैं और उसको बस हमने एक कंपैरिजन के नाम पे बोल दिया कि उस कंपनी के आपके पास के उस कंपनी के टोटल शेयर जो है वो 10,000 शेयर हैं। तो आपके पास उस 10% के हिसाब से 1,000 शेयर आपके पास आ जाएंगे। बस इतना सा हमने ये वाला कंसेप्ट समझा था। बट इसकी जो एक प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें इस चीज को समझना होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, प्राइस सेटिंग होती है। वो अगले लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे हम किसी शेयर का प्राइस सेट करते हैं और कितना वो प्राइस अपना होता है। तो इस स्टोरी को हम आगे के लिए रख लेते हैं। तो ये जो लेक्चर है ऐसे होने वाले हैं कि एक के बाद एक आपके जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होते जाएंगी। तो इस वाले लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले की कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, कुछ नए और शब्द सीखेंगे। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो या फिर कोई लैंग्वेज सीखनी शुरू करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ है ना डिक्शनरी के या फिर कुछ वर्ड सीखने पड़ते हैं। जैसे बचपन में हम फ्रूट्स के नाम पढ़ते थे, फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि भैया सेब को एप्पल बोलते हैं, और कोई लाल अगर चीज है ना, सेब की जैसे दिखती है उसका नाम सेब है। तो ऐसे ही हम टर्मिनोलॉजी जो है हम अपनी शेयर मार्केट की वो सीखनी शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट में क्या क्या वर्क करता है, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस सेटिंग के साथ ही हम आईपीओ और उसकी फंक्शनिंग वगैरह सब पढ़ेंगे। वो आगे की अपनी जो लेक्चर है उसमें हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी से पहले हम एक स्टोरी लेकर चलते हैं। तो ये स्टोरी ऐसी है कि आपने भैया एक बिजनेस शुरू किया था, जो पिछले लेक्चर्स में, प्रिंटिंग प्रेस का। कोई भी बिजनेस हो सकता है, कुछ भी बिजनेस हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस का हो सकता है, कोई आपका कार का बिजनेस हो सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है ना। तो एक जेन्युइन सी एग्जांपल है जिसकी जो हम बात कर रहे हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग का काम था, जिसमें आपको मशीन्स और रेंट और सब चीजों की जरूरत है, राइट। तो इस वाले एग्जांपल से हम हमें क्लियर हो जाए कि क्यों हमें है ना शेयर मार्केट की जरूरत है। बहुत सारे लोग गैम्बल बोलते हैं बट ये है नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का या फिर कह लो अर्थशास्त्र का काफी ज्यादा ज्ञान छुपा पड़ा है। तो आपने एक बिजनेस बनाया और जो बिजनेस है वो ग्रो होते गया, ग्रो होते हुए वो और एक अच्छे ब्रांड में कन्वर्ट हो गया है। अभी आप स्टेट लेवल पे काम करते हो, ठीक है। और फिर और ज्यादा आपका ये जो बिजनेस है वो नेशनल लेवल पे चला जा चुका है, नेशनल के भी ऊपर जाने ही वाला है। पर अभी एक बिजनेस के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होती है ना। कि अगर आपको कोई नई फैक्ट्रीज लगानी है तो जल्दी करने के चक्कर में आपको पैसे की जरूरत है ना। तो अगर आपके पास पैसे है नहीं तो आप क्या कर लेते हो, कुछ लोन ले लेते हो, कोई फ्रेंड से ले लेते हो। अब जब तक तो आपका जो बिजनेस था वो स्मॉल स्केल पे था, जब तक आपका जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पर था, आपको जो पैसा था वो आपके फ्रेंड्स रेंट दे देते थे, आपको फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स थे वो आपको दे देते थे, राइट। पर अभी क्या होने लगा है, अभी आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होने लगा है। अब आपके पास एक ऑप्शन आती है कि लोन आप ले लो किसी भी बैंक या फिर किसी भी कंपनी से, है ना। अब मान लो कि अब आपने वो लोन ले लिया तो उसका आपको इंटरेस्ट भी भरना है। तो इंटरेस्ट भरोगे, आप क्या क्या करोगे, है ना। तो इंटरेस्ट भी कितना ज्यादा होगा, राइट। अमाउंट भी आपको 300-400 करोड़ रुपए की चाहिए, है ना। हो सकता है 2 करोड़ से लेके कुछ भी 100 करोड़, कुछ भी अमाउंट हो सकता है जो कि काफी बिगर अमाउंट होगा, ठीक है। तो अगर आप बार बार लोन लेने जाओगे तो भैया आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, राइट। तो इस चीज को टैकल करने के लिए जो बिजनेस ओनर है वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच देते हैं ऐसे ही रैंडम लोगों में। अपनी कंपनी का कुछ परसेंट हिस्सा बेच देते हैं। जैसे कि आप क्या 100% आप ये कंपनी या फिर बिजनेस को ओन करते थे, पर आपने देखा कि भैया मेरे को पैसे की जरूरत है अगर बिजनेस को और ग्रो करना है।
आपको वो पैसे चाहिए 10% आप अपने शेयर बेच दोगे तो आप 90% के ओनर रह जाओगे। अब लीगली ये होता है कि अगर आप 50% से ऊपर किसी कंपनी के टोटल ओनर हो तो आप उस कंपनी के ऑपरेशंस को, उस कंपनी की फंक्शनिंग क्या होगी है ना, वो सब खुद देखोगे। तो आप ज्यादा मालिक हो, तो उसी बेसिस पे आपने 10% जो शेयर दिए उसके बदले में आपको अब क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो यही जो होता है, यानी कि आपका जो काम है, ठीक है, उसको क्या मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, यानी कि उसकी एक पहचान बन जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसकी आप करते हो एक्सपेंशन। ये जो है ये दो नए वर्ड है। वैसे तो हो सकता है कि कईयों ने ये वर्ड पहले ही पढ़े हो, बट जब हम ट्रेडिंग की, शेयर मार्केट की बात करते हैं तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि भाई आपने पहचाना उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को, फिर उसको क्या करना शुरू किया, एक्सपैंड करना शुरू किया, इसको और बढ़ाना शुरू किया। तो अब आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या होगा, आपने उसमें पैसा डाला, आपको इन्वेस्टर्स ने क्या दिया, इन्वेस्टर्स ने क्या दिया आपको भैया, पैसा दिया। कैसे पैसा दिया वो भी हम पढ़ेंगे आईपीओ में। आपको कुछ पैसा मिला आपके शेयर्स के बदले। आपके क्या, आपके हाथ में अभी क्या है, कैश। उससे आपने क्या खरीदी, नई मशीनें, मशीनरी और खरीद ली भैया, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लिया आपने, एक जगह और ऑफिस कर लिया, एक नई लोकेशन पे आपने अपना सेटअप कर लिया। तो ये जो पैसा था आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि आपने अभी क्या किया है, अपनी जो ओनरशिप है उसको अपने बेच दिया, यानी कि आपने अपने क्या सेल कर दिए, शेयर सेल कर दिए। तो इस हिसाब से क्या होता है, अभी ये तो थी भैया जो फाउंडर है, जो क्या है, फाउंडर है, उसका प्रॉफिट। फाउंडर को इससे ये बेनिफिट मिला कि उसको क्या मिल गए, पैसे मिल गए। अभी आपने वो पैसे दिए थे, आप भी उनमें से मान लो एक इन्वेस्टर थे, ठीक है। तो इन्वेस्टर का क्या फायदा भैया, एक वर्ड है मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इन वर्ड्स को आगे भी कवर करेंगे बट फिलहाल के लिए इसको समझो। तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपने उस कंपनी को क्या दिए, पैसे दिए। आपका जो शेयर है वो, उसका प्राइस बढ़ेगा तो आपको क्या मिलेंगे, शेयर का, जो आपके पास शेयर है उसका क्या बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, शेयर का प्राइस बढ़ गया जो आपने शेयर खरीदे थे। अभी आपके जो शेयर के प्राइस बढ़े हैं, आपने उनको 2-3 महीने होल्ड किया, देखा कि भैया हाँ उन्होंने पैसा लगाया अपने बिजनेस में, वो उन्होंने एक्सपेंशन करी, तो अभी जो इनका बिजनेस है उसका जो रेवेन्यू है वो भी स्ट्रांग हो रहा है, लोगों को ट्रस्ट आ रहा है और लोग इसके शेयर खरीदना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप किसी और नए इन्वेस्टर को शेयर्स बेच दोगे। और ये जो शेयर है ना, अब के टाइम क्या होता है, रैंडमली बिकते रहते हैं और इसमें किसी को आप जानते नहीं होते हो कि किसके पास शेयर जा रहे हैं, किसके पास शेयर नहीं जा रहे, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता होता। तो ये सारा जो फंडा है ये कहाँ पे काम करता है गाइस, तो इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी मार्केट। ये जो आपका, जो आपकी कंपनी या फिर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है ना, उस बिजनेस को आपने एक्सपेंड करने के टाइम जब शेयर मार्केट में अपने शेयर जाके बेचे, यानी कि आप शेयर मार्केट पे गए और वहां पे आपने आप अपने शेयर्स बेचे, ठीक है। शेयर मार्केट में गए, वहां पे आपने आपने क्या किए, शेयर्स दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद वहां पे कौन आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं। इन्वेस्टर आते हैं और आपको क्या मिलता है जी, पैसा मिलता है, राइट। तो ये तो एक हो गया, एक अपना बेसिक फंडा। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी मार्केट भी बोल देते हैं, जिसमें जो पैसे का पैसे का जो आना है ना, वो किसकी जेब में जाता है, वो पैसा इश्यूर की जेब में आता है। तो कुछ यही यही शब्द हैं। पहले तो आती है बात फंड्स की। फंड्स क्या होते हैं भाई, बिजनेस में आने वाला पैसा। अब वो पैसा किसके पास जाएगा, इश्यूअर। तो यही जो हमारी टर्मिनोलॉजी है आज की, यही है, इसी को हम पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो इश्यूअर कौन होता है, जो बिजनेस होता है उसको क्या करता है भैया, ओन करता है, जिसका, जिसने बिजनेस को क्या किया था, स्टार्ट किया था। इसको हम फाउंडर भी बोल देते हैं, ठीक है।
फाउंडर भी बोल सकते हो आप, इसको इश्यूर भी बोल सकते हो, जिसने क्या किए भाई, शेयर इशू करे हैं। उसके बाद कहां से आता है ये फंड, कौन देता है, इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई और बड़ी कंपनी हो सकती है जिसको लगता है कि भाई इनकी जो कंपनी है ये ग्रो होने वाली है ना। तो ये इशू क्या करेंगे, ये करेंगे शेयर अपने इशू कर देंगे किसी को देने के लिए कि हाँ मैं तो ये ही शेयर है, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपने शेयर जो है इस इन्वेस्टर को दे रहा हूं। अब एक और वर्ड आता है कि भाई प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है इसको भी हम क्या बोल देते हैं, ओनर ऑफ अ बिजनेस। ओनर ऑफ अ बिजनेस क्या है, प्रमोटर है, यानी कि ईश्वर भी कौन है, प्रमोटर है। बिजनेस ओनर कौन है, वो भी प्रमोटर और ईश्वर ही है। फाउंडर भी हम किसको कह देते हैं, प्रमोटर को कह देते हैं। ज्यादातर टाइम प्रमोटर शब्द यूज किया जाता है क्योंकि प्रमोटर में क्या होता है कि कई बार दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं आईपीओ से पहले, राइट। आईपीओ एक शब्द है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले कुछ और टर्म्स हम सीखते हैं। तो उसके बाद वाली जो हमारी टर्म है वो है गाइज गोइंग पब्लिक, राइट, गोइंग पब्लिक, गोइंग पब्लिक। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो बिजनेस था आपने स्टार्ट किया, अभी आपके पास प्राइवेटली आप उस चीज को सारा को ओन करते थे। जब आपने अपने शेयर पहली बार उस कंपनी के शेयर जो है वो क्या करे, बेचने शुरू करे शेयर मार्केट में, इसको हम क्या बोलते हैं कि आप अभी क्या जा रहे हो, पब्लिक में जा रहे हो पैसों के लिए, गोइंग पब्लिक। तो ये जो होता है इसका जो प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस है वो कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज, या फिर और क्या बोल देते हैं, गारंटीज, ठीक है। ये भी हम इसको बोल देते हैं कि आपने अपनी जो सिक्योरिटीज है वो शुरू की है, या फिर आपने अपनी जो गारंटीज है वो क्या करी है, इशू करी है, ठीक है। उसके बाद अगली जो टर्म है वो आती है जी अपनी न्यू इशू मार्केट। इसको भी कौन कंट्रोल करता है जी, सेबी। वैसे ओवरऑल सारी जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है उसको कौन ओन करता है, सॉरी ओन नहीं, कंट्रोल करता है, कौन करता है जी, सेबी कंट्रोल करता है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद इसका कोई भी आपने कोई आर्टिकल आ रहा है प्रॉपरली जो न्यूज वेरीफाइड है उसको प्रॉपरली आपने डेली बेसिस पे ध्यान में रखना है अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में काम करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है, सेबी ही कंट्रोल करता है, इसी की गाइडलाइंस पे जो हमारी जो प्रोटेक्शन है शेयर मार्केट की वो चलती है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं, पहले तो ये वर्ड को समझते हैं, ठीक है। तो देखो न्यू इश्यू मार्केट क्या होता है, न्यू इश्यू मार्केट मतलब जब फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक कंपनी जो है पब्लिक जाती है, यानी कि अपने शेयर बेचने के लिए तैयार होती है, और उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, न्यू इश्यू मार्केट भी बोल देते हैं, जिसमें नए नए शेयर जो हैं वो क्या किए गए हैं, इश्यू किए गए, इसी को हम प्राइमरी मार्केट भी बोल देते हैं, जिसको हम आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है जी अपनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि मान लीजिए कि एक कोई बैंक है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी बैंक है, वो बैंक में आपने पैसे वगैरह रख रखे थे, ठीक है, उस बैंक के किसी या फिर किसी कंपनी के आपने शेयर जो थे वो खरीद के रखे हुए थे। अब वो जो बैंक है वो क्या चला गया, बैंक करप्ट हो गया। अब क्या हो गया, वो बैंक करप्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो बैंक है, अब जो बैंक करप्ट हो गया यानी कि अब इसके पास कोई पैसा बचा नहीं है, ये कंगाल हो गए हैं, ठीक है, या फिर इनका दिवालिया निकल गया है। तो जो भी शेयर होल्डर्स थे
उनके जो शेयर उन्होंने सोचा था कि भाई अब हमारे शेयर जो हैं उनका प्राइस बढ़ेगा, हमने ये बैंक के शेयर खरीद लिए, और वो क्या गिरेंगे, एकदम से नीचे गिरेंगे। तो इस हालत में दो चीजें थी कि जो आपने जो मान लो शेयर वो खरीदे होंगे, या किसी भी है ना शेयर होल्डर ने पैसे लगाए होंगे, इसके शेयर खरीदे होंगे, तो उनको ये था कि ये होप थी कि मैं ये शेयर बेचूंगा आगे और मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब क्योंकि ये बैंक गिर गया है तो इसकी रेपुटेशन गिर गई है। अब रेपुटेशन गिर गई है तो और इसके कोई खरीदार होंगे नहीं। अगर खरीदार नहीं होंगे तो वो शेयर आपका नहीं बिकेगा। तो इस हालत में आपका जो पैसा है वो सारा क्या जाएगा, डूब जाएगा। तो इसी चीज के खिलाफ, इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को कम करने के लिए कुछ सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। यानी कि अगर कोई भी बैंक या फिर कोई भी कंपनी ऐसे डिफॉल्ट हो जाती है, यानी कि आपका पैसा खराब होने वाला होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट, तो उस चीज में सेबी आपकी हेल्प करने की बहुत बहुत ज्यादा कोशिश करती है। तो उसके बाद बारी आ जाती है भैया कुछ और शब्दों की। उसके बाद आते हैं सबसे पहले ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन होते हैं? देखो, मैं सबसे पहले एक स्टार्टिंग से फिर से एक बार शुरू करता हूं। देखो, ये है आपका शेयर मार्केट ऑफ इंडिया। ओके, हर एक देश का जो मार्केट है उसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। शेयर मार्केट जो है उसमें दो इंडेक्स हैं, इसको भी हम समझेंगे। इंडेक्स पहला तो है जी निफ्टी, फिर है जी अपना सेंसेक्स। ये अपने जो हैं दो इंडेक्स हैं, और इसमें भी हमारे पास क्या आ जाता है जी, अपना बीएससी और एनएससी आ जाता है। ठीक है, ये इन्हीं के इंडेक्स हैं वैसे। एनएससी और बीसी इनको ही कंट्रोल करते हैं, इंडेक्सेस को। तो जो एनएससी और बीएससी है ये किसको इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना ब्रोकर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं। और ब्रोकर्स क्या करते हैं, उसको अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। रैंडमली होता है ये सारा टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और वो टेक में सारा, हमारे पास एक स्क्रीन होती है, लैपटॉप की हो सकती है या फोन की हो सकती है, जिसपे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम क्या करते हैं, बाय या फिर सेल, ये दो ही ऑप्शन होती है, इन दोनों को परफॉर्म करते हैं। या तो हम शेयर खरीदते हैं या भैया शेयर बेचते हैं। एक जब आप एक मार्केट में जाते हो दो ही चीजें करोगे, या तो उसमें क्या करोगे, कुछ सेल करोगे या फिर कुछ वहां से खरीदने जाओगे। तो ये दो परफॉर्म हम करते हैं चीजें। और यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ जाती है, वापस से ये ब्रोकर्स के पास जाती है। ब्रोकर्स इसको फिर से एनएससी या फिर बीएससी में एग्जीक्यूट करते हैं, और ये हमारा जो शेयर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है। ठीक है, अब ब्रोकर्स के साथ ही है ना आपकी क्या चलती रहती है जी, आईपीओ और एफपीओ। ये भी हम आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सो डोंट वरी। अब दो टाइप्स की मार्केट होती है, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स की मार्केट होती है, ठीक है। अब क्या है, एक तो है बीएससी और एक क्या है जी, एनएससी। बीएससी और एनएससी भी आपके क्या है, ये मार्केट हैं, ठीक है, जो कि अपने जो इंडिया है ना उसी में है। और इन्हीं के पास क्या वर्किंग चलती रहती है, या तो कोई कंपनी करती है कि आपने उन्होंने शेयर बेचने, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गई, वहां पे अपने शेयर्स वगैरह रजिस्टर कराए और वो क्या गए, ब्रोकर्स के पास गए। या फिर एनएससी में कोई कंपनी जाएगी, वहां पे जाके जो अपने शेयर है वो क्या करेगी, रजिस्टर्स करेगी और उसके बाद उसको इश्यू करना शुरू कर देगी। एनएससी का मतलब होता है जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अभी रिसेंटली बना है। मतलब इतना भी रिसेंटली नहीं, बट न्यू है इन कंपैरिजन टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पुराने टाइम में क्या था कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारे इंडिया का पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जिसमें जो शेयर थे वो किस में ट्रेड किए जाते थे भैया, वो ट्रेड किए जाते थे पेपर फॉर्मेट में। प्रॉपरली एक बिल्डिंग थी, अभी भी है, वहां पे जो शेयर्स थे वो एक पेपर के रूप में कोई भी कंपनी अपने शेयर देती थी और उसके बदले में उनको क्या मिलता था, पैसा मिलता था।
और उसके बाद ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई और फिर क्या होने लगा, आपके जो ये शेयर्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आ गए। ठीक है, अब ये प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में होता है कि कोई कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर इश्यू करेगी, उसको उस प्रोसेस को हम प्राइमरी मार्केट बोल देते हैं। कि अब एक कंपनी थी, उसने अपने शेयर इश्यू किए, इश्यू करने के बाद एक इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर ने वहां पे क्या दिए, फंड्स दिए, उसको फंड्स देने के बाद उसको कुछ शेयर मिल गए। अब ये जो सारा प्रोसेस एक कंपनी शेयर इश्यू करेगी, एक इन्वेस्टर उसको पैसे देगा, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं जी, प्राइमरी मार्केट। अब उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि जो इश्यूअर था, जो इश्यूअर था उसको क्या मिले हैं, अभी फंड मिले हैं, किससे मिले हैं, प्राइमरी मार्केट में। किससे मिले, प्राइमरी मार्केट में उसने क्या दिए थे, शेयर मिले थे, प्राइमरी मार्केट से उसको क्या मिले हैं, इन्वेस्टर से फंड मिले। अब प्राइमरी मार्केट में कुछ इन्वेस्टर जो थे, राइट, उन्होंने वो शेयर जो है किसी और नए इन्वेस्टर्स को बेचने शुरू कर दिए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी मार्केट। तो यहां पे क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर था, उसने सस्ते में शेयर खरीदे, वो कंपनी के शेयर जो थे वो अप गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन शेयर्स का जो प्राइस था वो अप गया, प्राइस जो है वो बढ़ा। तो प्राइस बढ़ने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कोई और नए इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्टेड हुए कि भाई ये कंपनी की तो ग्रोथ बड़ी हो रही है, कि बड़ा पैसा छपेगा अगर मैंने इसके शेयर अभी खरीद लिए, तो वो किसी भी एक प्राइस पे अपने शेयर खरीद लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग होती है, तो क्वांटिटी की वजह से जो प्राइस में आपका कह लो ज्यादा कम का होता है, वो फर्क का आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये सेकेंडरी मार्केट ऑलवेज वर्किंग रहती है। और इसी को मेनली हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। यही चीज करना क्या होता है, एक्चुअल में ट्रेडिंग होता है। आईपीओ सेक्टर में इतना ज्यादा एक्टिवली लोग एक्टिव नहीं रहते, बट स्टिल जो ट्रेडिंग में है वो काफी रहते हैं, बट ज्यादातर ट्रेडिंग का अगर नाम लो तो ज्यादातर सेकेंडरी मार्केट ही की ही बात कर रहा होता है हर कोई इंसान। ठीक है, तो इस चीज में अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और वापस से अगर कोई समझ ना आए चीज तो इस चीज को आप फिर से रिपीट में देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी सेकेंडरी मार्केट में कह लो या फिर प्राइमरी में कह लो, बीएससी और एनएससी बैठे होते हैं, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर से वापस से रिपीट हो रहा है, ब्रोकर को इंफॉर्मेशन देते हैं। और ब्रोकर से इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है जी, आपके पास आती है एक लैपटॉप के फॉर्म में। अब हम कुछ और टर्म्स इसी में डिस्क्राइब करते हैं, इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। पहला तो है जी अपना लिस्टिंग ऑन अ listing on an exchange। इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी ने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करी है, और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन किसको सौंपी है, बीएससी या फिर एनएससी को सौंपी है। और फॉरेन में ये सारा सिस्टम अलग होता है, इंडियन सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम को एक बार प्रॉपर से आप समझ लो, और बाकी जो फोरेक्स वगैरह के कोर्सेज होंगे उसमें सब चीजें अलग रहेगी, तो इसको आप एक बार समझ लो। ठीक है, और ये तो हो गया जी आपका लिस्टिंग ऑन एन एक्सचेंज। तो अभी अगला जो टर्म है आपकी वो आती है जी डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो डीमैट अकाउंट ये है कि जो ब्रोकर है, ब्रोकर ने इंफॉर्मेशन दे दी शेयर्स की, राइट, और वो सारी इंफॉर्मेशन किसने किस क्या कहाँ पे खरीदेगे, वो सारी किस पे जाती है, कंपनीज के पास जाती है। तो ब्रोकर ने शेयर जो थे वो लॉन्च कर दिए, शेयर की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ गई, डीमैट अकाउंट में गई। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कह लो एक घर के या फिर एक झोपड़ी की तरह होता है, जिसमें क्या रहते हैं जी, आपके शेयर्स स्टोर्ड रहते हैं। और डीमैट अकाउंट के बाद एक और अकाउंट होता है जी आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी उसको बोल देते हैं हम, जिसमें
शेयर जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं दूसरे अकाउंट में, यानी कि आपने कोई बाय का ऑर्डर सिलेक्ट किया, बाय किया आपने कुछ चीज को, तो आपके जो शेयर हैं वो आपके डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। और अ, जब आप किसी ट्रेड को, एक सेकेंड कंफ्यूज नहीं होना, जब आप किसी ट्रेड को प्लेस करते हो, आपने किसी कंपनी के शेयर को बाय या फिर सेल किया, तो जब तो आप सेल करोगे तब तो आपके जो शेयर स्टोर्ड है आपके डीमैट अकाउंट में, राइट, वो कहाँ चले जाएंगे जी? वो चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कोई भी रैंडम जो इन्वेस्टर है उसके पास चले जाएंगे। और जब आप किसी इन्वेस्टर से या फिर किसी कंपनी से, वैसे मोस्टली अभी क्या होता है कि आप किसी इन्वेस्टर से ही शेयर को खरीद रहे होते हो, ये सेकेंडरी मार्केट में यही हो रहा है। वो सिर्फ जो कंपनी से आप शेयर खरीदते हो, वो एक कंपनी से, उसी कंपनी से डायरेक्टली आप आईपीओ में से शेयर्स खरीद सकते हो। बट जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, आपकी कंपनीज और भी होती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो वो और आप जैसे जैसे ट्रेडिंग को समझते जाओगे आपको वो इन्फॉर्मेशन और अच्छे से रिटेन होती रहेगी। तो ये प्रोसेस होता है आपका। जब आप बाय करते हो तो वो शेयर आते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद 2 से 3 दिन में वो जो आपके शेयर हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। इसका एक प्रॉपर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, प्रॉपर एक बिल भी आता है। वो अभी डिजिटल फॉर्मेट में आता है, तो उस चीज को आप अपनी मेल्स पे चेक करते रहा करो जब भी आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो। और उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी है। अब बारी आती है सबसे पहले कि एक क्वेश्चन है, आर ऑल प्राइमरी मार्केट इश्यूज ओपन टू पब्लिक? कि क्या भैया जितने भी आर, वन सेकेंड, आर ऑल प्राइमरी मार्केट इश्यूज ओपन टू पब्लिक? कि क्या सारे जो भी एक कंपनी एक शेयर जो है वो एक प्राइमरी मार्केट में जब इश्यू करती है, क्या वो सारे शेयर पब्लिक के लिए होते हैं? जी, इसका जवाब है नहीं भी और हाँ भी। नहीं इसलिए कि कई बार क्या, कोई कंपनी होती है कि वो अपने जो शेयर हैं वो सिर्फ किसी और कंपनीज के लिए ही इशू करती है, या फिर ये सोचती है कि मैं क्यों ना अपने शेयर सिर्फ किसी और कंपनी को सारे शेयर बेच दूं। तो ये तो इसलिए ये इसका आंसर है अपना नो। और यस इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर सारे नहीं बेचना चाहती होती, या फिर किसी कंपनी को और अपने शेयर नहीं बेचना चाहती है, वो सिर्फ एक पैसा इकट्ठा करना चाहती है। तो उस केस में वो यही चाहती होती है कि उनका जो शेयर है वो पब्लिक ऑफरिंग हो। और पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि उनको पैसा मिल जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं जी टाइप्स ऑफ इश्यूज में इन प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। भी दो मार्केट आपको समझ आ दी है थोड़ी कि ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। टाइप्स ऑफ इश्यू का क्या मतलब है कि कितने प्रकार के शेयर जो हैं एक प्राइमरी मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी समझने वाले हैं। पीएम मैं इसको लिख रहा हूँ, यानी कि प्राइमरी मार्केट इन स्टॉक मार्केट। पहला टाइप तो है जी वही कि पब्लिक ऑफरिंग, जो आपको अभी तक समझ आ रहा होगा कि एक कंपनी कैसे है ना अपने पैसे बढ़ाने के लिए शेयर्स लॉन्च कर देती है प्राइमरी मार्केट में जाके, और उसके बाद उसको पैसा मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जी पब्लिक ऑफरिंग। ये इसी को हम आईपीओ, इसी में आईपीओ और एफपीओ एग्जिस्ट करता है, जो हम आगे कवर करेंगे। और ये क्या होता है, रिटेलर्स के लिए होता है, रिटेलर्स के लिए, बैंक्स के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए, सबके लिए होता है ये। और उसके बाद क्या आता है जी, प्राइवेट इशू। प्राइवेट इशू किसके लिए होता है? प्राइवेट इशू रिटेलर्स के लिए नहीं होता। इसमें जो आम लोग हैं वो उसके शेयर नहीं खरीद सकते, वो कंपनी वगैरह उसके शेयर खरीदना चाहती होती है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो है अपनी चीज, ये तो आगे टाइप्स ऑफ इशू, उसके बाद आता है जी थर्ड अपना राइट एंड बोनस इशू। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर इसकी एक हिंट दे देता हूँ कि राइट और बोनस इशू ये होता है कि जब कंपनी जो है काफी अच्छा पैसा बना रही होती है तब ये शेयर जो किए जाते हैं अलॉट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। फिर उसके बाद आता है जी अपना
आईपीओ, आईपीओ की एक फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, एंड एफपीओ की जो फुल फॉर्म है वो है जी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले जब एक कंपनी जो है वो अपने शेयर खरीदती है, रिटेलर्स को बेचती है या फिर एक किसी बैंक वगैरह को बेचती है, उसको हम क्या बोलते हैं जी? अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यही होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जो आपका फाइनल या फिर कह लो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है कि अभी जो थे इस कंपनी के शेयर आए थे आईपीओ में, उस कंपनी के शेयर आए थे और उसको पैसा मिल गया। अब उसको थोड़े टाइम बाद उस कंपनी को लगा कि भैया अभी मैं ना अपने थोड़े और शेयर बेच देता हूँ, तो इसको हम बोल देते हैं जी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 100% शेयर थे, उन्होंने 10% शेयर दे दिए, जो कि किस में गए? पीएम में गए, यानी कि प्राइमरी मार्केट में गए हैं। प्राइमरी मार्केट में जाने के बाद उनको कहा क्या मिला था? फंड मिला था। अब जो ये 10% शेयर है इसका प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, अप साइड डाउन साइड जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? उसको इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अभी एक इसकी रेपुटेशन भी बनी हुई है कंपनी की, तो ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी सोचेगी क्यों ना, मेरे को और पैसे की जरूरत है, मैं लोन क्यों ही लूं, मैं थोड़े से अपने शेयर और बेच देता हूँ। इसने 10% शेयर और बेचे, तो अभी जो इसका जो प्राइस था वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे इन्होंने लॉन्च कर दिए। ठीक है, तो ये प्राइस पे जब उन्होंने लॉन्च किया अपने शेयर्स को, तो शेयर्स को लॉन्च करने के बाद उनका जो अभी अमाउंट होगा वो और बेटर होगा पहले से। और ये प्राइस जो होता है इसकी हम प्राइस सेटिंग में वाले लेक्चर में सबसे ज्यादा डेप्थ में इसको समझने की कोशिश करेंगे विद द कैलकुलेशंस। तो ये चीज जो हुई है, इसने दोबारा से वापस से शेयर सेल करें, इसको हम बोलते हैं जी एफपीओ। ठीक है, अब आईपीओ में कई प्रकार के देखो शेयर होते हैं, कई प्रकार के इश्यूज होते हैं, उसको भी हम अभी इसी वीडियो में सोच रहा हूँ समझ लेते हैं। तो आईपीओ जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला तो होता है जी फ्रेश इश्यूज। इसमें क्या होता है? बिल्कुल न्यू शेयर होते हैं, न्यू शेयर्स होते हैं। इसमें जो बिजनेस का कैपिटल है, यानी कि जो कंपनी को पैसे मिलने वाले थे, वो उसमें क्या होता है? इंक्रीज आता है। फिर उसके बाद क्या आता है जी? जो परसेंटेज होती है ना शेयर होल्डर्स की, अभी एक शेयर होल्डर था, उसने अपनी कंपनी के शेयर जो है इशू करे, तो क्या होते हैं वो जी? एग्जिस्टिंग शेयर जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग वाले होते हैं। ठीक है, अभी नए शेयर होल्डर तो आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका आईपीओ का एक पार्ट, फ्रेश इशू शेयर्स। उसके बाद आता है जी ऑफर फॉर सेल, वही जो मैंने पहले बताया था, प्राइवेट इश्यूज। ठीक है, ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि अभी जो है इसमें कोई नए न्यू शेयर नहीं लॉन्च किए जा रहे, ये अपनी सारी कंपनी की जो ओनरशिप है इसी को किसी और के नाम ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो कैपिटल ऑफ कंपनी है, कैपिटल ऑफ कंपनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि अब ये कंपनी हो सकता है कि इसलिए ये इन्होंने ये ऑफर निकाल दिया कि भैया हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसा मिल नहीं रहा, तो या फिर हमारी कंपनी डूबने वाली है, इसको इसको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, हम सारी कंपनी सेल कर देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं ऑफर फॉर सेल। इसमें ना ही कोई शेयर्स में इंक्रीज आता है, जिसके जो एग्जिस्टिंग शेयर थे वो किसी और नए शेयर होल्डर के या फिर किसी नई कंपनी के नाम चले जाते हैं, और कैपिटल में कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि अभी जो उसके कंपनी के ऑपरेशन है वो न्यू कंपनी जो है उसको चलाने वाली होती है। फिर उसके बाद परसेंटेज शेयर होल्डिंग में क्या चेंज आता है जी? ऑफर्ड, जिसने ऑफर्ड किए करे थे उसके शेयर क्या हो गए? अभी कम हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑफर ये किया कि मेरी सारी कंपनी के शेयर खरीद लो, मेरी इतनी कंपनी के सारे शेयर खरीद लो, आप इतने पैसे दे दो मेरे को, मेरा काम नहीं चल रहा है ना। और जो अगर वो ना ऑफर करे इस चीज को कि मेरे को तो जी शेयर नहीं अपने बेचने, मेरे को सिर्फ ये चीज चाहिए आपसे,
है ना, आपकी ये कोई आप इक्विपमेंट मेरे को प्रोवाइड कर दो। तो इसमें क्या होता है कि शेयर की जगह कई बार क्या होता है, एक ट्रांजैक्शंस की भी हम बात वगैरह कर लेते हैं। तो ये वाला जो चीज है आपकी इतना काम का है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इतनी डेप्थ में आपको ये चीजें सीखने की जरूरत है भी नहीं। तो कोशिश करें कि हम अगले जो भी लेक्चर्स हैं इन चीजों को है ना थोड़ा थोड़ा कवर करते रहें, बट क्योंकि हम ट्रेडिंग को समझने वाले हैं तो ये सिर्फ एक आपकी बेस रूट आपकी बनाने वाले हैं। तो उसके बाद जो सेकेंडरी मार्केट की हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अभी। तो चलो गाइस, तो सेकेंडरी मार्केट में होता है क्या, किसी कंपनी के पास पैसा नहीं जाता, ठीक है। कंपनीज पहला तो क्या है, कंपनीज डू नॉट रेज कैपिटल। इससे तो आपको साफ पता चल रहा है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, दो इन्वेस्टर होते हैं, वो शेयर क्या करते हैं, बाय सेल कर रहे होते हैं आपस में। तो इसमें पैसा ये इन दोनों के पास ही जा रहा होता है, कहीं से कोई आ गया खरीदने, कहीं से कोई आ गया बेचने, है ना। जो पहला आईपीओ हुआ था उसमें जो शेयर की जो प्राइस थी उससे पैसा किसको मिल गया था, प्राइमरी मार्केट में किसको मिल गया था, जो फाउंडर था या फिर जो प्रमोटर था। पर सेकेंडरी मार्केट में अभी जो कंपनी है उसके अंदर कोई भी भैया कैपिटल गेन नहीं होता, रेज कंपनीज डू नॉट रेज कैपिटल, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकेंडरी मार्केट में और क्या पॉइंट होता है कि सो व्हाई वी नीड सेकेंडरी मार्केट। तो इसका आंसर, अगर आपने इस लेक्चर को प्रॉपरली ध्यान से सुना है तो आपने ये चीज सारी पिछले जितना भी आधा घंटा ये मैंने समझाई ये चीज आपने समझ ली होगी। क्योंकि भैया इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर नए वाले होते हैं ना, जिन्होंने शेयर खरीदे थे आईपीओ में, वो बेचते हैं, उनको प्रॉफिट होता है। वो जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं जो या फिर नए शेयर होल्डर्स होते हैं, वो पैसा किसको दे देते हैं आगे, आगे अपने शेयर जो होते हैं हाइयर प्राइस जब हिट करता है तो वहां पे भेज देते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है जी, बेनिफिट टू क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, ठीक है। अब अगर किसी कंपनी के शेयर अच्छे जा रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो बेनिफिट टू इंडिया भी होगा। क्योंकि अगर इंडिया में या फिर किसी भी एक कंट्री का क्या फोकस होता है कि भाई जो उस कंट्री के लोगों की जो ओवरऑल वेलबिंग है वो और बेटर हो। और ये जो सेकेंडरी मार्केट या फिर प्राइमरी मार्केट या फिर कह लो ओवरऑल हमारा टोटली स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, तो इसका क्या यूज है, इसका ये यूज है कि भैया जब एक कंपनी को पैसा मिलेगा अपने आप को एक्सपैंड करने में, तो वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। तो जिससे क्या होगा, वो बेटर आप उसके एम्प्लॉयज को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और हमें एज अ कंट्री या फिर कह लो हम सारे ओवरऑल ह्यूमैनिटी में, एक कंपनी जब एक अच्छा बेटर प्रोडक्ट इवॉल्व करेगी, उसको बनाएगी, तो उसको उसकी जो यूटिलिटी होगी वो और एफिशिएंट होगी। तो इस वजह से सेकेंडरी मार्केट है उसकी इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ प्राइमरी मार्केट भी अपनी इंपॉर्टेंस है कंपनीज के बेसिस पे। अब इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूं, इंडिया में दो इंडेक्स हैं, सेंसेक्स किसके द्वारा है जी ये बना हुआ, बीएससी के द्वारा, और दूसरा इंडेक्स क्या है आपका, निफ्टी। अब जो सेंसेक्स या फिर निफ्टी इंडेक्स है ये क्या है जी, इसको भी हम डेप्थ में आगे देखते हैं कि क्या होता है। पर फिलहाल के लिए ये बता दूं, एक इंडेक्स वो होता है कि जिसमें इंडेक्स वो होता है कि जिसमें हम कुछ कम एक मार्केट पकड़ लेते हैं, जैसे कि बैंक्स उठा लिए, तो सारे बैंक्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, और उससे एक नंबर आपको मिल जाता है। और उस नंबर के बेसिस की जब ग्रोथ होती है, आप उस ग्रोथ को देखते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो मार्केट है, वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी चीज की इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है ना, कुछ यूएसए के भी इंडेक्स हैं। यूएसए के जो इंडेक्स हैं जैसे कि S&P 500, ये हो गए, इसमें भी कुछ कंपनीज की लिस्ट होती है। आप क्या कर सकते हैं, एनएससी या फिर बीएससी की वेबसाइट पे जाके
इसे इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हो। इस पे थोड़ी और रिसर्च खुद से भी करने की कोशिश करना, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है जी आपका दूसरा, नास्डैक कह देते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्या है आपका एक इंडेक्स है जो किसके द्वारा है, यूएसए के द्वारा तैयार किए हैं। यूएसए की कंपनीज में ये इनका डेटा जो है उसको स्टोर करके एक इंडेक्स सेट कर लेते हैं कि अच्छा ये कंपनी के जो शेयर है इतने जा रहे हैं, इसको ओवरऑल जो प्राइस एक मार्केट में इंक्रीज हो रहा है वो वहां से हमको पता चल जाता है। तो ये सारे प्रोसेस से शेयर मार्केट से जो हमारी इकोनॉमी है इसमें क्या होती है भैया, ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ होने से सारे जो अपनी कंट्री है उसकी भी ग्रोथ होती है ना। तो अभी सेकेंडरी मार्केट को हम और क्या बोल सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कई बार की क्या होता है कि हमें हमें सामने ना कोई बहुत ट्रेंड या फिर एजुकेटेड पर्सन मिल जाता है जो सेकेंडरी मार्केट या फिर शेयर मार्केट की बहुत डेप्थ में स्टडी कर रहा होता है। तो वहां पे क्या होता है कि वो बोल देता है जी मैं तो कॉरपोरेट कंट्रोल में काम करता हूँ, या फिर इसको हम और नाम भी दे सकते हैं, मार्केट ऑफ कॉरपोरेट कंट्रोल, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी मार्केट का अदर नाम क्या है जी, मार्केट ऑफ कॉरपोरेट कंट्रोल। ये भी एक सेकेंडरी मार्केट का नाम है। ये भी एक टर्मिनोलॉजी थी, आपको मैंने बता दी कि जब भी आप आगे के लेक्चर देखोगे आपको हर एक चीज है ना डिटेल में बारीकी से समझ आती रहे कि अच्छा इसे ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं ना। तो चलो इस वीडियो में इस लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलता हूं मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा जी आपका लेक्चर नंबर 4। और जिसने भी अपना जो यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि उसमें एक फ्री कोर्स आने वाला है लेवल 3 का। वो जो लेवल 3 का कोर्स होगा वो वैसे तो सफिशिएंट होगा, बट अगर आपको फिर भी कुछ सीखना होगा और कंसेप्ट को एडवांस मास्टरी करनी होगी तो आप जो हमारे और बैचेज हैं, ठीक है, उनको भी देख सकते हो लेवल 3 वाले। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगले लेक्चर्स में। तो एनीवेज टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।